हेलो स्टूडेंट, चलिए आज की इस डाउट सीरीज में हम एक नए कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा जो आपका प्रॉफिट और लॉस से होगा। वो कंसेप्ट है आपका बेईमान डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार पे जो क्वेश्चन बनते हैं वे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बच्चों को काफ़ी परेशान करते हैं वे। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा उस क्वेश्चन को करने का, काफ़ी इजी वे में वे क्वेश्चन होंगे और शुरुआत में हम बेसिक सिखाऊंगे उनका और बाद में एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप चुटकियों में सवाल को करोगे। आपको 2 या 3 सेकंड लगने वाली है मुश्किल से उस सवाल को करने में। उससे पहले हम बेसिक जानेंगे और कंसेप्ट जानेंगे। आज हम इस डाउट सीरीज में पूरा का पूरा कंसेप्ट उठा रहे हैं और 2-3 सवाल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कराऊंगे। आप देखो और इंजॉय करो इस सीरीज को, ठीक है। चलिए सवाल पर मूव करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी दुकानदार ने बोला कि मैं जितने की चीजें लेकर आऊंगा उतने की आपको दूंगा, ठीक है। अगर मैं मानूं दुकानदार 1000 ग्राम वस्तु लेकर आया, 1000 ग्राम वस्तु लेकर आया, 1000 ग्राम वस्तु मैं मानूंगा कि वो कितने रुपए की, 100 रुपए की लेकर आया मार्केट से दुकानदार, ठीक है। उसने कहा वह विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी जितने की लेकर आया उतने की बेचेगा वो। दुकानदार का कहना ये है अगर मैं वस्तु 100 रुपए की लेकर आया तो सेल भी 100 की करूंगा, यानी आने भी उसके पास 100 ही है उसके लिए, ठीक है जी। ये बात आपको समझनी होगी। देन उसके बाद उसने कहा है परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। भाई अगर एक बात बताओ, दुकानदार 100 रुपए की कोई चीज लेकर आओगे, 100 रुपए की बेच देगा तो उसे कहां से लाभ हो जाएगा? दुकानदार को तो लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो उसने करा क्या, 30% कम वजन का प्रयोग किया। उसने चाल लगाई और 30% कम वजन का प्रयोग किया, यानी अगर 1000 ग्राम पे वो 30% कम देगा, 30% कम देगा, यानी 1000 का 30% कितना बना, 300 कम दे रहा, तो यानी रियल में आपको देगा कितना, वो 700 ग्राम देगा। 700 ग्राम का जो प्राइस होना वो कितना होना, 70 रुपये होगा। यहां से क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 700 ग्राम का जो प्राइस होगा वो क्या 70 रुपये होगा या नहीं होगा? हाँ कि ना? होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या कंडीशन बनी भाई, अगर उसने 700 ग्राम वस्तु 70 रुपए की दी, उसके घर से तो कितने का खर्चा होया, 70 रुपए का खर्चा होया, लेकिन उसकी जेब में आगे कितने, 100 रुपए। उसने पहले ही बोल दिया अगर मैं जितने पे लेकर आया उतने की दूंगा, 100 की लेकर आया 100 की वो देगा। ये उसके लिए एसपी है, ये सीपी है। 70 की वस्तु उसने 100 में सेल कर दी तो कितने का मुनाफा कमा गया वो, यहाँ पे 30 रुपए का मुनाफा कमा गया। हाँ जी ना, 30 रुपए का लाभ कमा गया। तो मैं लाभ प्रतिशत उसका कह सकता हूं, लाभ प्रतिशत की बात करेंगे, 30 का लाभ कितने पे, 70 पे इंटू 100 पे कितना, 0 से 0 कट गई, तो आप इसको लिख सकते हो 42.6/7%। ये इसका लाभ होगा। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया आपकी? ये इसका लाभ होगा। 42 से ही 6/7% का लाभ कमाया। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक इसमें डिस्कस करने वाला हूं जो आपको काफी इस कंसेप्ट पे जितने भी सवाल होंगे चुटकियों में आप कर पाओगे उसे। ऐसा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये इसका बेसिक था। एक बार और समझ लेते हैं हम इस सवाल को। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी जितने पर लाया उतने की देगा। मैं मानता हूं 1000 ग्राम वस्तु 100 रुपए की लेकर आया और 100 की ही देगा वो, ठीक है जी। लेकिन वह परंतु बेचते टाइम 30% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी 1000 पे 30% कम देगा, यानी कितना, 700 देगा। 700 ग्राम का 70 उसका अमाउंट हो जाएगा, यानी खर्चा तो वो 70 कर पा रहा, अमाउंट उसका 70 है, आगे उसके पास कितने, 100 रुपये उसी सामान पे। तो 30 का लाभ हो गया, 30 का लाभ 70 पे तो इंटू 100 पे कितना, 42 से ही 6/7%। दूसरी एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, आप देखोगे उससे कैसे चुटकी में सवाल सोल्व होगा। चलिए बहुत ही इजी बनाऊंगी इस टाइप के हर सवाल को ट्रिक,
चलिए हम सीखने की कोशिश करते हैं। शायद ही आपने कहीं पढ़ी हो वो ट्रिक। उस ट्रिक को सीखने के बाद ये इतना आसान आपके लिए हो जाएगा, बेहद आसान। चलिए, वो जो कॉन्सेप्ट है, आपको एक चीज याद रखनी, आपको सीपी का रेशियो एसपी से लिखना है। सीपी का रेशियो एसपी से लिखना है। लिखना क्या है? रुपये बटे वस्तु, रुपये बटे वस्तु। यहां भी रेशियो आपको रुपये का वस्तु से, रुपये का वस्तु से। सिर्फ यही कंसेप्ट है आपका जो आपको इसमें यूज करना है। ठीक है जी, ये आपकी ट्रिक कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, यही आपको यूज करना है इसमें। अगर मैं सीपी का रेशियो एसपी से बात करूं, क्या कहा? एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी वो 1000 ग्राम वस्तु लेकर आया और उसका अमाउंट कितना है? 100 रुपए का खर्चा करा उसने। हाँ जी ना, 100 रुपए का खर्चा करा। इसका रेशियो बेचने का वादा, बेचेगा भी कितने पे? जितने की लेकर आया। अगर 100 की लेकर आया तो 100 की बेचेगा, बेचते टाइम 100 रुपये आने। लेकिन क्या करेगा वो? वस्तु में गड़बड़ करेगा, वस्तु कम देगा, 30% कम देगा, यानी इसका 30% कम। 1000 पे 30% कम, यानी कितनी देगा? 700 देगा। 300 कम देगा, 700 देगा। तो यहां से 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, इसकी मल्टीप्लाई यहां 7:10 का रेशियो बन जाएगा। यानी सीपी में कह सकता हूं 7 है आपका, एसपी कितना है आपका? 10 है। यानी 7 की वस्तु 10 में बेच दी उसने, कितने का लाभ हो गया? आप 0 भी लगा सकते हो, रेशियो में 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 70 की वस्तु 100 में बेच दी तो कितने का लाभ हो गया उसे? 30 का लाभ हो गया। तो यहां पर लाभ प्रतिशत आप लिख सकते हो, लाभ प्रतिशत हो जाएगा कितना? 30 का लाभ 70 पे इंटू 100 पे कितना? तो ये हो जाएगा 42 से ही 6/7% लाभ। इस कंसेप्ट का आप जो भी इस पर आधारित सवाल है आप सब कर सकते हो। लॉस दिया हो, कम वजन तोल रहा हो, किसी भी कंडीशन का सवाल हो, आप इसे चुटकी बजाते ही सोल्व करोगे। ठीक है जी, ये ट्रिक शायद ही आपको किसी ने सिखाई हो। 2-3 सवाल और करेंगे इसी वीडियो में इस पे। चलो देखते हैं। चलिए आज की क्लास का सवाल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है ये सीरीज, आप इसको ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए, यूट्यूब पे पढ़ा तो बहुत टीचर है, ठीक है, बहुत टीचर है, उनके पास अच्छा अच्छा सेटअप भी है और मतलब पे ग्रेड भी उनका बहुत ही दासू है, ठीक है, लेवल भी उनका बहुत ही ऊंचा है। लेकिन हमारे पास ऐसा क्या है जो हम आपको डिलीवर कर पावे ताकि आप के जो मतलब प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लगा पाओगे। हमारे पास ऐसा क्या है? हमारे पास वे चुनिंदा सवाल होंगे इस चैनल पे जो कराए जाएंगे आपको, वे चुनिंदा सवाल होंगे जो आपको कहीं मतलब एक आधे टीचर द्वारा कराए जाएंगे, या मोस्टली इंपोर्टेंट डाउट होंगे आपके पास। वे जो क्वेश्चन है वे हम आपको कराएंगे, उससे आपकी जो परेशानी है वो दूर होगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको मजा भी आएगा मैथ्स पढ़ने में। ठीक है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तब जब आपके डाउट क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको समझने में आपकी खुद से समझ डेवलप हो जाएगी, तब आपको मजा आएगा मैथ्स करने में। ठीक है, हमने समस्या यही देखी कि क्लास 2-2 ढाई घंटे की क्लास काफी टीचर ले गए, लेकिन कराओगे क्या उसमें? इजी से सवाल। बच्चा आखिरी में यही कहेगा कि ये तो सब हमें आता था, वो टीचर ने कराया ही नहीं, वो बुझे कैसे? ये सब प्रॉब्लम को ध्यान में देते हुए हमने छोटी छोटी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और वीडियो तो की लेंथ तो कम होगी, लेकिन उसमें जो आपको कंटेंट डिलीवर किया जाएगा वो बेमिसाल होगा। ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं होगा। जो हम आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से कंटेंट आपको देंगे उसका कोई तोड़ नहीं होगा यूट्यूब पे। ठीक है, चलिए आप देखो इसे, और सॉल्यूशन भी यूनिक ही होंगे काफी। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 24% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन तोलता है। वास्तविक हानि याद कीजिए।
कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि दुकानदार की बात चल रही है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 24% हानि पर बेचने का वादा करता है। दुकानदार ने बोला कि मैं अपनी वस्तु को 24% हानि पर बेचूंगा, यानी अगर वो 1000 ग्राम वस्तु लेकर होगा, 1000 ग्राम वस्तु कितने की लेकर होगा मार्केट से, 100 रुपए की लेकर होगा। 100 रुपए की 1000 ग्राम मार्केट से वस्तु लेकर आया और वो कहेगा कि मैं 24% हानि पे बेचूंगा। बेचते टाइम क्या करेगा, अगर वो 100 रुपए की वस्तु है तो इसको 24% हानि पे देगा, इसका 24% हानि, 100 का 24%, 24 की हानि, तो कितने रुपए की देगा वस्तु, 56 रुपए की देगा। हाँ जी ना, बोला मैं 56 रुपए में वस्तु को सेल करूंगा, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 56 रुपए उसके पास आने हैं, सेलिंग प्राइस 56 रुपए होगा। अब नुकसान में क्यों जाएगा दुकानदार, दुकानदार कुछ तो चाल करेगा। दुकानदार ने क्या करा, परंतु वह 30% कम वजन तोलता है, उसने वजन कम तोला, कितना, 30%। अगर उसने 30% कम वजन तोला तो मैं कह सकूं 1000 ग्राम की जगह कितनी चीजें देगा वो, 700 ग्राम चीज देगा। कितनी, 700 ग्राम। और 700 ग्राम चीज का जो रेट होगा वो कितना होगा, 70 रुपये होगा। अब उसके पास आने कितने, 70 रुपये आने, और बेचेगा कितने में, 56 में। तो कह रहा उसकी वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। भाई 70 रुपए की वस्तु लेकर आया वो, ठीक है, अगर वो कितनी चीज दे रहा, घर से 70 रुपए की कोई चीज दे रहा, आ रहे उसके पास 56 रुपए, हानि तो है अब भी, लेकिन ये हानि कितनी है आप देख लो यहां से, यानी 14 रुपए का उसे अब भी नुकसान है। तो मैं कह सकूं हानि जो प्रतिशत होगी, वास्तविक हानि जो होगी उसकी, वास्तविक हानि होगी 14/70 इंटू ये 100 पे कितनी, तो प्रतिशत निकालेंगे, ये 5 बार कट जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो रियल जो हानि है उसकी वो कितने की है, 20% की रियल हानि है। बताओ ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। अब वो ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे जो मैं आपको बताई थी, उसको भी देखो, वो ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। ट्रिक थी सीपी का रेशियो एसपी थे, मैं आपको यहां पर कराऊंगा। सीपी का जो रेशियो था वो था एसपी के साथ। अब सीपी के लिए 100 रुपए की वस्तु कितनी लेकर आया हो, 1000 ग्राम लेकर आया, रुपए बटे वस्तु थी ना ट्रिक आपकी ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सीपी का रेशियो एसपी से रुपए बटे वस्तु का रेशियो रुपए बटे वस्तु से, ये आपकी ट्रिक थी। तो लेते टाइम क्या करा, 100 रुपए की चीज लेकर आया, कितनी, 1000 ग्राम। बेचते टाइम क्या करा उसने कि वो 24% हानि पे बेचेगा, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 56 रुपये होगा। और चीजें कितनी देगा वो बेचते टाइम, 700 ग्राम, वस्तु की जगह वो 700 ग्राम देगा। इसका रेशियो इससे, तो 2 जीरो से मैं यहाँ 2 जीरो काट सकता हूँ, 1 जीरो से मैं 1 जीरो काट सकता हूँ, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी 70 और इसकी यहाँ पे 56। अब 70 रुपए की वस्तु, सीपी कितना होगा उसका, 70 रुपए, एसपी कितना होगा उसका, 56 रुपए। 70 की वस्तु 56 में बेच दी तो कितने का नुकसान हो गया उसे, 14 रुपए का नुकसान हो गया। तो रियल में जो हानि प्रतिशत होगी कितने की होगी, 14 की हानि कितने पे, 70 पे इंटू 100 पे कितनी, तो होगी वो 20% की हानि होगी उसे रियल में। देखो ये ट्रिक आपको समझ में आई या नहीं आई, हुआ ना चुटकी में सवाल। तो इसीलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है आपके लिए। चलिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल करेंगे हम आज की क्लास में इसी टॉपिक पे।